हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा ठीक ठाक है। दोस्तों, आज स्टोरी का नाम है एक प्रेम कहानी फंसी जाति प्रथा के बीच। दीपक और अनिमा की जिसका जन्म रामगढ़ नाम का एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा के बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में दिलीप नाम का लड़का रहता था जो जाति से दलित समाज का था। वो अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। दिलीप हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। अनिमा भी उसी गांव में रहती थी और वो दिलीप को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। अनिमा के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। अनिमा रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। दिलीप भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। दिलीप गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी अनिमा भी उस जगह आ जाती थी। दिलीप अनिमा को मना करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और दिलीप इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। दिलीप अनिमा को बचपन से जानता था और वो ये जानता था कि अनिमा बहुत जिद्दी थी। दिलीप के मना करने के बाद भी अनिमा उस बरगद पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अनिमा को दिलीप से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात अनिमा के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन अनिमा से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर अनिमा ने सोचा कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन अनिमा उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहाँ दिलीप बच्चों के पढ़ा रहा होता है। अनिमा ने दिलीप से कहा, पिताजी ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरे शादी होने वाला है। दिलीप ने बोला, ये तो अच्छी बात है। अनिमा ने कहा, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यहीं रहना है इसी गांव में। दिलीप ने बोला, क्यों ऐसा किया है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? अनिमा ने बोला, क्योंकि इस गांव में पिताजी है और तुम। इतना कहकर अनिमा वहाँ से चली जाती है। दिलीप अब समझ चुका था कि अनिमा उसे पसंद करती है। दिलीप के दिल में भी अनिमा के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात अनिमा को नहीं बताया। दिलीप ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब अनिमा ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाला है, तब दिलीप की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय दिलीप ने अनिमा के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर अनिमा का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसके शादी होने वाला थी। 2 सप्ताह से दिलीप ने अनिमा को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने से कारण अब वो घर से बाहर नहीं निकलती। दिलीप अब उसी बरगद पेड़ के पास जाकर अनिमा की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। दिलीप सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि अनिमा मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद अनिमा मंदिर आती है। दिलीप तुरंत मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनिमा की नजर दिलीप पे पड़ती है। वो दिलीप को देखकर मायूस हो जाती है। जब अनिमा पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब दिलीप उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। अनिमा की नजरें दिलीप को ही देख रही थी। दिलीप अपनी नजर नीचे करके कहता है, अनिमा, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था। लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर अनिमा की आंखों से आंसू आ गया। उसने कहा, दिलीप, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
अंत में दिलीप ने अनिमा से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन दिलीप ने अनिमा को मना कर दिया क्योंकि अनिमा को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने देखने लगी, इसलिए वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसकी पिता का सिर झुके। अनिमा ने दिलीप से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वो तो किसी से नजर नहीं मिला पाएगा, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक दिलीप ने भी सोचा और उसे भी अनिमा की बातें सही लगी। तो अब आखिरी में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भर के एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गया। हाय दोस्तों, ये सैड स्टोरी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों को साथ शेयर करो। थैंक्स।